फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, वेरियस बोन्स। अब बोन्स के टाइप्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इर्रेगुलर बोन और सिस्मोइड बोन। लॉन्ग बोन्स क्या होता है? ये लंबे होते हैं और इसके दोनों एंड पे शाफ्ट होता है। कहां पाए जाते हैं? फेमरस और ह्यूमरस में। ठीक है, आपकी जो जांघों की मसल है जिसको कि हम फीमर बोलते हैं, इसकी जो बोन है ये लॉन्ग बोन है। अब शॉर्ट बोन क्या आती है? क्यूब शेप में होता है और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो एक जैसी होती है। कार्पल्स और टार्सस। कार्पल्स हाथों की उंगलियां सॉरी, और टार्सस पैरों की उंगलियां, वहां पे ये शॉर्ट बोन्स होते हैं। अब फ्लैट बोन्स क्या होते हैं? ये पतले होते हैं, थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं। इसका काम होता है प्रोटेक्शन देना। ये कहां पे पाए जाते हैं? स्कल्स बोन्स होते हैं जिसको हम फ्लैट बोन कहते हैं। रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया, इस सब में फ्लैट बोन्स पाए जाते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर बोन क्या होता है? इर्रेगुलर बोन का डिस्क्रिप्शन होता है कॉम्प्लेक्स शेप में होता है और ये किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होते। ये कहां पाए जाते हैं? वर्टिब्रा में और सैक्रम में ये पाए जाते हैं। वर्टिब्रा आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें जो ये बोन्स पाए जाते हैं वो इर्रेगुलर बोन्स होते हैं। उसके बाद आता है सिस्मोइड बोन, जो कि छोटे होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है, टेंडन्स में होते हैं। आपका जैसे पटेला हो गया, आपने देखा होगा आपका जो नी कैप है इसके ऊपर एक बोन आता है, ठीक है, जिसको कि हम पटेला या नी कैप बोलते हैं, वो सिस्मोइड बोन का बना हुआ होता है, वो सिस्मोइड बोन का टाइप होता है। अब क्या है बोन्स के फंक्शन? क्या है बोन्स का जो सबसे मेजर फंक्शन है वो है बॉडी के फ्रेमवर्क को बनाना, ठीक है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराना, बॉडी के मूवमेंट को बढ़ावा देना। हम अगर किसी पर्सन की बॉडी में कोई बोन ही नहीं होगा, वो खड़ा कैसे हो पाएगा, चल कैसे पाएगा? मैं अभी चल पा रहा हूं, मैं अपने हाथों का मूवमेंट कर रहा हूं, मैं अपने सर का मूवमेंट कर रहा हूं, मैं अपनी पूरी बॉडी का मूवमेंट कर रहा हूं। ये मैं कैसे कर रहा हूं? ये मैं कर रहा हूं बोन्स की हेल्प से। अगर मेरे शरीर में बोन नहीं देगी तो मैं ये मूवमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो ये मूवमेंट को सपोर्ट करता है, ये प्रोटेक्शन देता है वाइटल ऑर्गन्स को। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हार्ट है, जैसे ब्रेन है, ये स्कल बोन में या वर्टिब्रा में या रिब्स के अंदर ये हार्ट और ब्रेन स्टोर है, जो कि इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिलता है उससे। उसके बाद आता है मिनरल स्टोरेज। बहुत सारे बोन्स हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर करते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस को कंटेन करते हैं, ठीक है, और वो जरूरत पड़ने पर बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम और फास्फोरस की डिफॉर्मिटी होती है तो वो वहां से अपने कैल्शियम को फास्फोरस को निकाल के बॉडी के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस की डिफिशियंसी हो रही है उसको वो मेंटेन करते हैं। उसके बाद आता है ब्लड सेल प्रोडक्शन, हाउस बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है, ब्लड सेल्स बन रहे हैं बोन मैरो के अंदर। तो यहां पे क्या है कि जो बिना बोन्स के हम तो अपने बॉडी स्ट्रक्चर को सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको बिना बोन्स के रहना है, आप काम ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं बोन्स के साथ अटैच है, ठीक है। इसीलिए बोन्स का होना, बोन्स का हेल्दी होना एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।